अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो हम इस वीडियो में देखेंगे जिन स्टूडेंट्स का या फिर ओपन वर्क परमिट वाले हैं या फिर कोई भी है जिनका अभी तक जो मेडिकल अपडेट नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट वीज़ा का सक्सेस रेट क्या चल रहा है करंट सिचुएशन में। इसके अलावा ओपन वर्क परमिट वालों के लिए भी थोड़ा सा बात करेंगे। आज हम इन सब चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे वीडियो में। वीडियो की जाना बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड। जैसे कि आजकल सिचुएशन चल रही है, स्टूडेंट्स के वीज़ा नहीं लग रहे या डिले हो रहे हैं, तो उससे रिगार्डिंग ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल अपडेट के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि उनके क्वेश्चंस होता है कि हमारा अभी तक जो मेडिकल है वो अपडेट नहीं हुआ, तो क्या इसका कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा हमारी वीज़े पर। और इसके अलावा बहुत से ओपन वर्क परमिट वाले भी पूछते हैं कि हमारा जो मेडिकल हो गया है तो क्या हमारे अब वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा है, क्या हमारा अब वीज़ा लग ही जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जिनका अभी तक जो है मेडिकल अपडेट नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले तो ऐसे होता था, जब भी आप अपना मेडिकल करवाते थे तो साथ ही आपका मेडिकल अपडेट हो जाता था। लेकिन जो करंट सिचुएशन है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लिखा आ रहा होता है कि यू डू नॉट रिक्वायर्ड मेडिकल एग्जाम। तो इसकी वजह से स्टूडेंट है बहुत परेशान है कि ये क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों ने हर मिशन को अपना जो मेडिकल है वो सबमिट करवा दिया है। ये पोर्टल पे थोड़ा मिस्टेक्स आ रही हैं, वो अपडेट हो जाएंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने अपना मेडिकल अपडेट करवा, अपना जो मेडिकल है जो आपका टेस्ट है वो आपने सबमिट करवा दिया। लेकिन फिर भी अगर आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछते हैं कि आपका जो मेडिकल के बारे में कि आपका मेडिकल टेस्ट, तो आप उन्हें वेब फॉर्म के जरिए अपडेट कर सकते हैं। ये जो कनाडा इमिग्रेशन वालों ने एक सहूलत रखी है कि अगर कुछ भी आप लोगों ने उन्हें देना है तो आप वेब फॉर्म के जरिए दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। आप अगर मेडिकल पूछे तो आप अपना अपडेट करके उन्हें मेडिकल दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप उनको दे सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो मेडिकल है वो एक्सपायर होने वाला है। जो मेडिकल है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक चल जाता है, लेकिन अगर तो कुछ ऊपर नीचे हो गया है, आपका 1 साल से कुछ ज़्यादा होने वाला है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वो सेकंड टाइम मेडिकल का कहते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव फैक्ट है कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट कैसी है। जिसका आपका वीज़ा में उन्हें लगाना हो तो इसलिए वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी मेडिकल कितनी है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, वो तो आपका सेकंड टाइम आ रहा है मेडिकल, तो आप दे रहे हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर तो हमारा सेकंड टाइम आ रहा है तो इसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा कि हमारा वीज़ा ना लगे, कोई हमारी फ़ाइल पर नेगेटिव इफेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना दे दें इजीली, इसमें टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं वीज़ा सक्सेस रेट की। और बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि उनका जो वीज़ा है वो इतना डिले क्यों आ रहा है, इतनी लेट क्यों हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल देख लेंगे। अगर हम बायोमेट्रिक्स की ले लें तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रेफरेंस नंबर आ गया लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं आ रही। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर में वेब फॉर्म फिल किया था और दिसंबर में जाकर उनकी जो अपॉइंटमेंट आ रही है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास कितना रश है। जो इमिग्रेशन वाले हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रश है, उनके पास ना टाइम नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से वर्किंग आवर्स भी कुछ कम है जिसकी वजह से वीज़ा वो डिले हो रही हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स की अभी तक बायोमेट्रिक्स नहीं हो रही और वीज़ा डिले हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारा बायोमेट्रिक हो गया है लेकिन हमारा जो वीज़े की जो पासपोर्ट की रिक्वेस्ट नहीं आ रही। तो इसके लिए जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है इसके बाद आपका डिसीजन होना होता है, जो कि हायर कमीशन करती है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट आए, आपकी जो पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आए, क्योंकि ये जो डिसीजन होता है ये हायर कमीशन ही करना होता है। इस बात को समझना ज़रूरी है। बहुत से जो लोग हैं मिसलीड कर रहे हैं, मिस गाइडिंग कर रहे हैं। इस बात को समझना ज़रूरी है कि इसके बाद आपका डिसीजन होता है जो कि हायर कमीशन करती है। अब हम बात करते हैं वीज़ा सक्सेस रेट का। तो STS का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो सबसे ज़्यादा है।
बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं, स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो इसकी रीज़न क्या है। तो इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि उनकी फ़ाइल अच्छी ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि कनाडा के पास बहुत सी प्रोफाइल्स पड़ी हैं वीज़ा लगने के लिए। उनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख उनके पास फाइल्स आई हैं, उनमें से उन्होंने देखना है कि किनका वीज़ा लग रहा है, किनका नहीं। अब वो हर एक को तो वीज़ा नहीं दे सकते, लाखों को तो वीज़ा नहीं दे सकते। उनके पास कुछ होती है कि इतने स्टूडेंट्स को इस कंट्री से इतने स्टूडेंट्स हमने लेने हैं, इस कंट्री से इतने स्टूडेंट लेने हैं, तो उन्होंने सब उनका एक प्लान होता है, उस हिसाब से ही उन्होंने वीज़ा देना है। तो इसकी रीज़न ये भी हो सकती है। बस स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, हर चीज़ हमारी ठीक थी, लेकिन फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि जो उनकी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उनके साथ जो उनका सक्सेस रेट था, उन्होंने इतने स्टूडेंट्स लेने थे वो कंप्लीट हो गए हों, आप उनके बाद आ रहे हो, तो ये भी रीज़न हो सकती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ये भी हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी ना हो, उनमें कुछ मिस्टेक्स हों, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स की मिस्टेक होती हैं, इसके बाद इंटरव्यू कुछ स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता, तो इस तरह भी कुछ हो जाती हैं। अगर तो आप लोग देख रहे हैं कि आपकी जो आपकी जिसकी वजह से रिफ्यूज़ हुआ है वो इतने मेजर पॉइंट्स नहीं है, तो आप री अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं मे बी नेक्स्ट टाइम आपका लग जाए। सब ये देखें कि आपका रीज़न क्या दिया उन्होंने रिफ्यूज़न की, पहले उस रीज़न को देखें कि आप उस रीज़न को आप अपनी जो SOP लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप अपनी क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपको फिर से फाइल बनानी पड़ेगी, ये भी देख लें। यही रीज़न है कि आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि उनके पास लाखों के हिसाब से फाइल्स होती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है, तो उनमें से बहुत कम रेशो होती है जिनका वीज़ा लगना होता है। तो इसलिए ध्यान से देख लें कि आपका जो रीज़न क्या है, किस रीज़न से आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं ओपन वर्क परमिट के बारे में। कुछ लोग हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो हमारा है वो ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो इंटरनेट पे शो हो रहा है वो थोड़ा है, तो इसमें की क्या रीज़न है। तो जो लास्ट टाइम IRCC का वेबिनार हुआ था उसमें भी उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि जो इंटरनेट पे आपका जो प्रोसेसिंग टाइम शो हो रहा है, आपका जो फाइल का प्रोसेसिंग टाइम उससे ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनके पास बहुत सी फाइल्स पड़ी है, सिचुएशन के हिसाब से जब आप तो उनका जो वीज़ा है वो डिले हो सकता है, प्रोसेसिंग टाइम जो आपकी फ़ाइल का वो ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि करंट सिचुएशन तो आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहे हैं, वर्किंग आवर्स कुछ कम हो रहे हैं, उनके पास बहुत सी फाइल्स पड़ी हैं, तो इसलिए जो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डिले हो सकता है। इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनेट पे थोड़ा शो हो रहा था और आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर काम डिले हो रहा है। स्टूडेंट वीज़ा को देख ले तो उनका भी डिले हो रहा है। जनवरी इनटेक के उनके क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक ही नहीं हुए, जनवरी आने वाला है। तो इस तरह उनके जनवरी, फरवरी, मार्च तक आई थिंक उनके जो बायोमेट्रिक्स कंप्लीट होंगे। तो इस तरह हर काम डिले हो रहा है, इसीलिए आपका जो वर्क परमिट वाले हैं उनकी जो फ़ाइल का प्रोसेसिंग टाइम है वो भी इसी वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत सी फाइल्स पड़ी हैं, रश बहुत ज़्यादा है, करंट सिचुएशन भी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से काम डिले हो रहा है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान ना दें, इस बात की टेंशन ना लें कि इंटरनेट पे कुछ और टाइम शो हो रहा है, इनका वर्किंग प्रोसेस का टाइम और हमारी फ़ाइल का कुछ और ज़्यादा हो गया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये थी इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टूडेंट से रिलेटेड भी जिनका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ। इसके अलावा सक्सेस रेट किसका ज़्यादा है, फाइल्स क्यों डिले हो रही हैं, और इसके अलावा ओपन वर्क परमिट वालों के लिए भी ये वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप लोगों को कोई मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।